नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और ये गुरुवार थोड़ा सा बिकवाली वाला साबित होता दिखाई दे रहा है क्योंकि डे हाई से हम फिसलते ही चले गए। इनफैक्ट खुला ही बाजार नेगेटिव में 23,500 को हम बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाए हैं। 23,263 का लो छुआ और 23,326 के आसपास माफ़ कीजिएगा इस समय ट्रेड बन रहा है। निफ्टी बैंक पर ज़्यादा जोर है। निफ्टी बैंक इस समय 700 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली हर टिक के साथ यहाँ पर प्रेशर कायम। मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से अपने हाथ खड़े कर चुका है। यहाँ पर भी बिकवाली का ही दबाव बनता दिखाई दिया है। आज हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो बेहद नेगेटिव है और नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जो अदानी ग्रुप शेयर हैं उनकी सबसे ज़्यादा धुलाई हो रही है। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल यूएस के कोर्ट में गौतम अदानी और उनके साथ 7 अन्य लोगों को दरअसल उन पर एक ब्राइबरी का केस बिल्ड किया जा रहा है, इंडाइट किया गया है। और उसके बाद हमने देखा बैंकों में बिकवाली दबाव का बढ़ता हुआ दबाव और ऑफकोर्स अदानी ग्रुप में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक अंडर परफॉर्मर है आज। एक्सिस बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक्नोलॉजी काउंटर्स थोड़े से फोरफ्रंट पर आते हुए जहां पर हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं, उस सब पर आएंगे। लेकिन पहले आपको रिटर्न्स आज सुबह 10 बजे तक के क्या बन रहे थे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सभी हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में क्योंकि पिछले सत्र में जो बिकवाली हावी थी उसका इम्पैक्ट आया या मुनाफा वसूली का इम्पैक्ट आया और आज सुबह में मार्केट क्योंकि क्रैक किया तो वहाँ पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अप्रोच क्या होनी चाहिए? ओशो, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि लगता है कि मार्केट संभलेगा और कोई ना कोई नेगेटिव खबर आ जाती है और आज वो नेगेटिव खबर का रूप अदानी ग्रुप शेयरों में जो धुलाई हो रही है वो है। कैसे अप्रोच करें? कंसिडरिंग 23,300 को होल्ड करना शायद चैलेंज रहेगा आगे। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड सभी पैनलिस्ट को। वेल ओवरऑल जैसा आपने बताया कि मार्केट पिछले दिन ट्यूसडे को काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लग रहा था बट लास्ट हाफ एन आवर में काफी डिसाइसिव सेल ऑफ आया एंड आज वापस से कंटिन्यूटी हमें सेल ऑफ पे देखने को मिली। सो ये बेसिकली काफी चैलेंजिंग मार्केट है बोथ फ्रंट पे, बाई एंड सेलिंग दोनों साइड पे, बिकॉज एक दिन मार्केट का रुझान पॉजिटिव रहता है एंड द टाइम वी सी कि यहाँ से और अग्रेसिव मूव जाएगा बिकॉज कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग के भी डेवलपमेंट चेंज होते हैं। बट नेक्स्ट डे उसमें फॉल डाउन आया है न्यूज के बेसिस पे। वहां पे अगर हम देखें तो वापस डेरिवेटिव डेटा थोड़ा लोअर लेवल्स पे रुझान दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी अगर करंट डेटा की बात करें तो 23,300 पे पुट राइटर्स के पोजीशंस डिसेंट हैं। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज के लिए ये एक सपोर्ट के तौर पे काम आ सकता है निफ्टी के लिए एंड हायर लेवल्स पे जो कल के लिए एक सपोर्ट था 23,500 का वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। तो 23,500 का रेजिस्टेंस है एंड 23,300 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग फॉल आया है, अपने 200 डे एसएमए को आज टेस्ट किया है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि हायर जोन पे 50,500 के आसपास जाता है तो वापस से हमें थोड़ा सा कॉशन मेंटेन रखना चाहिए एंड कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए मार्केट। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, कैरिड अवे ना होए, वो आपके लिए सलाह है। स्वाति, आपकी अप्रोच? डेफिनेटली हर्षदा जी, व्यू कॉशियस है क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट फर्स्ट हाफ में एक अलग ट्रेंड होता है, सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेंड पकड़ रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफी दिक्कत हो रही है। आज भी अगर हम देखोगे तो विद इन स्पैन ऑफ 1.5 आवर में हम लोग ने ऑलमोस्ट 240 to 50 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है निफ्टी में। बट अब करंट अगर सिनेरियो देखे तो मुझे लगता है 26,200 एक सपोर्ट बनते हुए मुझे नजर आ रहा है। जब तक वो होल्ड है तब तक ये पुल बैक रैली हमें मैक्सिमम 23,500 600 तक देखने मिलेगी। बट ओवरऑल वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस ये बरकरार रहेगा मार्केट्स में आज और कल दोनों दिन में। तो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक देखिएगा। जो स्टॉक्स में अच्छे खासे रिवर्सल्स नजर आ रहा है या करेक्शन हो चुका है बॉटम फिशिंग में जिसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे काउंटर्स आप टैप करने चाहिए ऐसे मार्केट में रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन निफ्टी और बैंक। तो ये फिलहाल स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑशो का व्यू काफी सटीक रहा होगा मार्केट में कि सेकंड हाफ में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है। तो टेक्निकली जो अभी के रिसेंट हाई बने हुए 23,800 इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन करती है तो थोड़ा सा नेगेटिव रुझान ही रहेगा और नीचे में इवेंचुअली पोटेंशियली 23,000 एंड 22,800 के पोटेंशियल सपोर्ट लेवल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। अब आते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स
लिए हैं उसमें किस तरह के रिटर्न्स बने और यहाँ से आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपके सामने करेंगे पेश। तो सबसे पहले स्वाति का पोर्टफोलियो दिखाइएगा। स्वाति, आई थिंक अभी भी नज़ारा टेक और कैम्प्लास सनमार्क के ट्रेड को होल्ड कर रही हैं। लॉरस लैब वाला जो बाय साइड का ट्रेड था इन्होंने आज सुबह में एग्जिट कर लिया। क्या नया जोड़ेंगी स्वाति? यस हर्षदा जी, अभी के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है एल्केम पे। एल्केम का अगर आप आर्ली चार्ट देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट दे चुका है। और द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये कुछ दिनों पहले 200 डे मूविंग एवरेज उसने टेस्ट किया, वहां से हमें अच्छी खासी रिवर्सल नजर आ रही है। तो मुझे लगता है एल्केम में काफी अच्छी हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 58-50 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा। 5500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट 5800 रुपीज ऑन हाई साइड। 5800 का टारगेट। एल्केम लैब्स एक बाई साइड का ट्रेड 5500 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। 100 रुपए के गेंस यहाँ पर एलटीआई माइन एल्केम लैब्स बोला ना आपने, एल्केम लैब्स दिखाइए। ये एलटीआई माइंट्री का स्टॉक आ गया, मैं भी कंफ्यूज हो गई। एल्केम लैब्स की बात हो रही है। 5800 का टारगेट रहेगा, 5500 का स्टॉप लॉस आपके लिए है। ठीक है, अब आते हैं कपिल के पोर्टफोलियो पर। तो कपिल का आज एजिस लॉजिस्टिक्स वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। केफिन वाला बाई साइड का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और कपिल फिर 2 ट्रेड्स आप दे पाएंगे, पहला क्या होगा? यहाँ पे मैं इंफा, इंडियन मेटल फेरो एंड एलॉयज करके कंपनी है इंफा, तो यहाँ पे मेरा एक बाय का व्यू रहेगा। 786 का लेवल चल रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर में इसका एक पॉजिटिव मूव बना हुआ है, तो मेरा बाय की साइड कॉल रहेगा। तो 788 करंट लेवल, 786 करंट लेवल पे बाय का व्यू है, 770 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 865 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 865 के लिए इंडियन मेटल्स में एक तेजी की पोजीशन लेकर चले। 3% ऊपर है काउंटर। 770 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ आज अच्छा कारोबार बन रहा है। ओशो के पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूँ, आई थिंक आज इन्होंने मैरिको के सेलकॉल से एग्जिट किया। मार्क्सन्स फार्मा में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एफएल इंडिया से भी एग्जिट किया। और जुबलेंट फूड जो होल्ड कर रहे थे, आई थिंक वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी पोजीशन काट ली थी। ओशो फ्रेश अप्रोच किस पर है? अभी मार्केट में इतना सेलिंग के बाद यहाँ से फ्रेश सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। सो बाई का ही रिकमेंडेशन है। बाई में भी अगर हम देखें तो जो मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा वो ट्रेंड पे है। ट्रेंड में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हायर लेवल्स पे ना मिले तो कम से कम करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड पे मेरा करंट लेवल्स पे बाई का सलाह रहेगा। 6300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आने वाले दिनों में नियर अबाउट 6800 तक के टारगेट हमें ट्रेंड पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, 6800 का टारगेट रहेगा। ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की 6300 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। याद रखिएगा आज मॉर्गन स्टैनली ने भी ट्रेंड पर 8032 का एक टारगेट दिया है। बाय कॉल का की रेटिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, तो एक रिवर्सल आ रहा है। एक ट्रेड आई थिंक ओशो और कपिल दोनों जोड़ पाएंगे, तो उस पर आएंगे ज़रूर। लेकिन मार्केट की हालत आज थोड़ी सी नासाज दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम बिकवाली के गिरफ्त में, और बिकवाली की एक बड़ी वजह है अदानी ग्रुप शेयर दरअसल आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा झटका इसीलिए लगा है क्योंकि अमेरिका की एक कोर्ट ने गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत और फ्रॉड के आरोप तय करने के बाद ग्रुप शेयरों में ये बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए ये एक्सीडेंट ऑफ द डे है। अब मामला क्या है और इसमें अदानी ग्रुप की तरफ से क्या बयान आया है, दूसरी एंटिटीज़ जो ग्रुप में इन्वेस्टेड है उनकी तरफ से क्या बयान आया है, पूरा लेखा जोखा समझ लेते हैं यतिन से। यतिन बताइए। तो अर्शदा देखिए, ये सुबह से हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप की जो है दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र पड़ रही हैं। यूएस की एक कोर्ट ने गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के अन्य ऑफिशियल्स पे चार्जेस लगाए हैं और चार्जेस काफ़ी गंभीर हैं। धोखाधड़ी और घूस देने के लिए जो चार्जेस लगाए हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स को जो है रिश्वत दी है और ये रिश्वत का अमाउंट क्यूमुलेटिवली लगभग $250 मिलियन है, यानी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घूस देने का ये मामला है। और ये जो गौतम अदानी और 7 अन्य लोग हैं इन पे आरोप लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेके भारतीय ऑफिसर्स को घूस देने का ये पर्टिकुलर मामला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस में ये क्यों चीज़ हो रही है जबकि जो ब्राइब देने और लेने वाले जो चार्जेस हैं वो इंडिया में है, क्योंकि इसके अंदर यूएस इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। जो प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ यूएस निवेशकों ने लगभग 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग एंटिटीज़ के थ्रू। और कहीं ना कहीं ये जो ब्राइबरी और फ्रॉड का मामला है ये यूएस इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए ये केस जो है यूएस में फाइल किया गया है।
ऑब्वियसली जब तक ये ट्रायल जो है वो कन्विक्ट नहीं कर देता है अक्यूज्ड को, तब तक इनोसेंट ही माने जाएंगे। लेकिन जो प्रोसेस है लॉ का वो शुरू होने वाला है, जिसके कारण बाज़ार में आपको ये पैनिक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे मामलों में ये सेटलमेंट भी हो जाता है। हालांकि अदानी ग्रुप से कोई पर्टिकुलर यहाँ सफाई अभी तक नहीं आती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि अदानी ग्रीन ने अपने एक रिलीज़ में कहा है कि यूएस में ये कोर्ट केस के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो अपने बॉन्ड इशुएंसेस हैं उसको हाल फिलहाल रोका गया है, और इसके चलते पूरा का पूरा अदानी ग्रुप, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी पोर्ट्स हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर हो, सारे के सारे शेयरों में आप एक बड़ा डाउनटिक देख रहे हैं। बड़ा डाउनटिक उन स्टॉक्स में, और शायद बैंकों का भी एक्सपोजर है यहाँ पर यतिन, इसीलिए निफ्टी बैंक भी सुबह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक अंदाजन बता पाएंगे कि किस बैंक का कितना एक्सपोजर है? देखिए, जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जो लेटेस्ट फाइलिंग का जो फाइल्ड हुआ है, उसके हिसाब से भारतीय बैंकों का कुल 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है, और लगभग ये जो डेट है जो बैंक से आ रही है उसका 30% जो हिस्सा है वो पीएसयू बैंक से आ रहा है, जहां एसबीआई से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा तक का एक्सपोजर बताया जा रहा है। और पीएफसी आरईसी ने भी काफ़ी सारे सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं अदानी ग्रुप के वो फाइनेंस और फंड किए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो एसबीआई से लेके काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स, पीएफसी आरईसी जैसी सरकारी एनबीएफसीज के शेयरों में भी आज एक डाउनटिक दिखाई दे रहा है। हालांकि जो FY24, FY25 की जो फाइलिंग्स है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है एक्सपोजर की, लेकिन हाँ, ओवरऑल इंडियन बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी अदानी ग्रुप का डेट एक्सपोजर के चलते बाजार में आपको थोड़ा बहुत पैनिक दिखाई पड़ रहा है। पैनिक तो डेफिनेटली है, और उसके बाद इन सारे स्टॉक्स और ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। शुक्रिया यातन इस अपडेट के लिए। तो निफ्टी बैंक पर एक पर्सपेक्टिव ले ही लिया जाए। ओशो, बताइए, जिस तरह की वीकनेस आज देखने को मिली है, आज यहाँ पर क्या वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है? क्योंकि एक और नया डेवलपमेंट और शायद लोगों को बहाना था अपनी पोजीशंस काटने का। ओवरऑल देखिए, ये सारे न्यूज के वजह से थोड़ा कंटिन्यूएशन हमें मार्केट में तो बिल्कुल ही देखने को मिल रहा है। बैंकिंग या बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी एक क्रूशियल जोन पे, एक पिवटल जोन है इसका, नियर अबाउट 49,900 50,000 के आसपास। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिखाता है तो हो सकता है यहाँ पे और कंटिन्यूएशन हमें डाउनसाइड पे देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल ट्रेंड वीक है, एंड ऊपर से ऐसे न्यूज के वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स और गड़बड़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, बिकॉज काफी सपोर्ट के पास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे डिसाइसिवली सेल का भी व्यू नहीं बन के आ रहा है, बट अगर क्लोजिंग 50,000 के नीचे या 49,900 के आसपास होती है तो बिल्कुल हमें यहाँ से एक और कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह की स्थिति आगे उभर कर आ सकती है अगर ये सेल साइड की पोजीशंस इंटेंसिफाई होती हैं। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकार ने अपने अपने ट्रेड्स दे दिए। आई थिंक ओशो और कपिल के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, और वो दोपहर में अगले ट्रेड्स अपने जोड़ने वाले हैं। तो एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं जो ट्रेड्स आ गए हैं। स्वाति ने इनफैक्ट एल्केम लैब्स जोड़ा है, 5,800 का टारगेट, 5,500 स्टॉप लॉस। केम्प्लास सनमार 530 का टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस, ये कैरी करिए। और नज़ारा टेक भी कैरी करिए, 980 का टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस है। ये 3 ट्रेड्स स्वाति के। एल्केम हल्के से पॉजिटिव में, दूसरे दोनों ट्रेड्स में आधे % से ज़्यादा का दबाव दिखा है। ओशो का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर रखेंगे, और ओशो के केस में ट्रेंट इन्होंने जोड़ा, 6,800 का टारगेट, 6,300 स्टॉप लॉस है। एक जगह खाली है, लेकिन ट्रेंट इनके लिए करीब 0.20% जोड़ रहा है। और कपिल ने केफिन कैरी किया और इंडिया मेटल्स एंड फेरो को जोड़ा, 865 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस। केफिन का 1115 टारगेट है। केफिन 1% जोड़ता हुआ तो इंडियन मेटल्स में भी 1% की बढ़त आ रही है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन देखते हैं। थोड़े से लॉसेस कपिल के कम होने चाहिए। हाँ, देखिए अब आधे % का ही लॉस है इनका। ओशो का 1% का लॉस और स्वाति का करीब -2% का लॉस। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू, और जो भी बदलाव होगा उसका एक अपडेट हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। चलिए।